हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 कंप्यूटर विज्ञान जिनके पास में है इसके मैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन विद आंसर आपको कराने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 2023-24 के सेशन के लिए, ठीक है। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो ये क्वेश्चन अपडेट हो सकते हैं, वेबसाइट पे आपको अपडेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। सारी चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से समझना सारी चीज़ें, ठीक है। देखो, एक वेबसाइट है हरियाणा बोर्ड वालों के लिए स्पेशली है, cclchapter.com। गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपकी क्लास के रिगार्डिंग, और प्रीवियस ईयर पेपर्स हमको चाहिए रहते हैं, सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, तो वो चीज़ें भी इसी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी आपको, तो विजिट आउट कर लेना। इसमें जो है ना आपको एचबीएससी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, सिलेबस भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। तो जरूर से विजिट करके देख लेना यहाँ पे। अब ये जो क्वेश्चन है इस वीडियो में हम करेंगे टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आ चुके हैं और बार बार मतलब रिपीट हो जाते हैं वो क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन आते हैं। देखो, पहले तो सारी चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए। वीडियो देखने के टाइम पे भी आपका जो पेपर होता है वो होता है 40 नंबर का, ठीक है। 40 नंबर में से ज़्यादातर जो हमारे आते हैं वो 1 नंबर, 2 नंबर, फिल इन द ब्लैंक वगैरह करके आते हैं। एमसीक्यू जो आते हैं मुश्किल से 2-3 ही आते हैं एक सेट के अंदर, 4 सेट आते हैं एग्जाम में, ठीक है। पहले सिंगल सेट में हो जाता था एग्जाम, अब से 4 कर रखे हैं इन्होंने काफ़ी टाइम से, मतलब कुछ सालों से। तो उसके बाद से ये 4 सेट ही दे रहे हैं, ए बी सी और डी। अब यहाँ पे जो है एमसीक्यूज को आपको कैसे याद करना है, क्योंकि याद नहीं होते कंप्यूटर में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम भूल जाते हैं बार बार, है ना, वही दिक्कत है ना। इसीलिए मैंने क्या करा है, मैंने ये जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन लिखे, उनके आंसर हिडन कर रखे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। वेबसाइट पे एचबीएससी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सेक्शन है वहाँ पर आपको ये एमसीक्यूज लिखे हुए मिल जाएंगे, और वहीं से मैं पढ़ा भी रहा हूँ बाकायदा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ये देख लो, यहीं से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे जो है ना, अब इसमें आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार याद करोगे ना, टेस्ट टाइप का हो जाएगा आपका, तो आपको पता लग जाएगा भाई मेरे सही हो रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, बढ़िया से आपके एमसीक्यूज में गलती नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं एमसीक्यूज को, समझते हैं, एक एक एमसीक्यू सारे करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सी प्लस प्लस में ऑपरेशन को इंसर्शन ऑपरेशन भी कहते हैं, तो कौन से में मतलब जो सिंबल है वो क्या रहेगा उसका, तो ये रहेगा इसका डबल एरो ग्रेटर वाले। सी प्लस प्लस में खालिस्तान को फंक्शन में पास नहीं किया जा सकता है, तो किसको पास नहीं करते, हेडर की फाइल को हम पास नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। देखो, ऑप्शन कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, बाकी चाहो तो ऑप्शन पढ़ के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है टोटल, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर इसीलिए बता रहा हूँ ताकि जल्दी याद होए और जल्दी जो है वीडियो भी खत्म हो जाए, कम टाइम में आपकी जल्दी रिवीजन हो जाए। सी प्लस प्लस में खालिस्तान सही वेरिएबल नहीं है, तो इनमें से वेरिएबल कौन सा सही नहीं है, रियल वाला सही नहीं है, बाकी सारे जो वेरिएबल है वो बिल्कुल सही हैं। सी प्लस प्लस जो कोड लाइन है वो खालिस्तान से खत्म होती है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो ये किससे खत्म होती है जो कोड लाइन है, वो सेमी कोलन से। अगर आपने कभी कंप्यूटर में टीचर्स ने आपको सी प्लस प्लस का कोड लिखवा के देखा होगा या आपने टाइप आउट किया होगा तो आपको पता होगा, अगर सेमी कोलन नहीं लगाओगे तो वो पूरा कोड खत्म हो जाता, काम का नहीं रहता। तो ये जो चीज़ है वो ज़रूर लगानी पड़ती है। सी प्लस प्लस में क्लास में के मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट खालिस्तान होते हैं, मतलब कैसे होते हैं वो, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक, तो कैसे होते हैं वो, प्राइवेट में रहते हैं, मतलब डिफ़ॉल्टली प्राइवेट में होंगे, अगर हम चाहेंगे तो उनको बाद में अरेंज आउट कर सकते हैं। सी प्लस प्लस खालिस्तान द्वारा बनाई गई थी, तो किसने बनाई थी, यानी कि किस बंदे ने इसकी खोज करी या बना दी थी, तो वो था बयानेश त्राउत्र, अजीब सा ही नाम है इस बंदे का, तो इसने बनाई थी। एक रिलेशन में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट खालिस्तान कहलाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। खालिस्तान कंटेनर टैग है। देखो, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, किस चीज़ पे, पूरी बुक में बता रहा हूँ किस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। आपको HTML का जो कोड है पूरा लिखना आना चाहिए। कोड लिखने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आपने बस HTML है, टाइटल टैग वगैरह करके और निकल लिए, नहीं। आपको जो है एक्चुअल में उसमें कई सारे टैग होते हैं, HR टैग, B टैग, BR टैग, IMG, मतलब कई सारे हैं वो। तो वो आपको सारे टैग के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा टैग क्या करता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, पक्का आता है। मुश्किल से 7-8 टैग होंगे ये, और मेन से, तो उनमें से ही क्वेश्चन पूछते हैं, और हर बार आता है, लगभग 2-2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हर एक एग्जाम में।
एक नंबर का आता है, या फिल इन द ब्लैंक एमसीक्यू करके ऐसे कोई किधर ना किधर दे देते हैं वो क्वेश्चन, लेकिन देते जरूर हैं। तो आपको इन टैग्स को अच्छे से याद करना है HTML वाले को, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कंटेनर टैग कौन सा है, तो कंटेनर टैग इनमें से कौन सा है, वो है बी टैग, ठीक है। मतलब ये जो है ना 2 टाइप के होते हैं आई थिंक टैग वगैरह, तो ये कंटेनर टैग अलग है, पूरी कैटेगरी है वो टैग्स की कि ये टैग कंटेनर में आएंगे, ये दूसरे टैग होते हैं वो उस तरीके से। फ़ॉन्ट टैग के खालिस्तान एट्रीब्यूट होते हैं, तो कितने एट्रीब्यूट होते हैं, 3 होते हैं। वो कलर कितना, मतलब कलर, साइज और वो चीज़ें करके वो 3 होते हैं वैसे टाइप में। खालिस्तान वे नेटवर्क हैं जो किसी एक शहर में फैले होते हैं। तो अगर डेफिनेशन करोगे तो आपको वैसे ही पता हो जाएगा कि लैन क्या होती है, मैन क्या होती है, वैन क्या होती है ना। तो ये जो है ना, ये जो पूरे शहर में फैले होते हैं उस नेटवर्क को क्या कहते हैं, मैन, MAN। सभी HTML टैग खालिस्तान में बंद होते हैं। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, आंख बंद करके भी बता दोगे किससे होते हैं, ये एरो से का सिंबल होता है उससे। चलो आगे बढ़ते हैं। HTML में खालिस्तान हेडिंग होती है, तो कितनी हेडिंग होती है, 6 हेडिंग होती है, H1 H2 H3 ऐसे करके 6 हेडिंग्स आपकी होती है। मतलब H6 जो होती है वो सबसे छोटी होती है, H1 जो है सबसे बड़ी वाली हेडिंग होती है। एक नेटवर्क पर अनाधिकृत यूजर से बचाने के लिए डिजाइन किया गया सिस्टम खालिस्तान कहलाता है। अनाधिकृत यूजर होता है कि मतलब मैं इस बंदे को आने नहीं देना चाह रहा, किसी और को, मतलब बिना मेरी मर्जी के कोई घुस ना पाए, तो उसको हम रोकते हैं आने से। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जैसे वायरस हो जाता है यार, वायरस नहीं घुस जाता, उसके लिए हम एंटीवायरस करते हैं, वो वाला सिस्टम है ये। स्टैक खालिस्तान नियम पर आधारित है। स्टैक किस चीज पर बेस्ड है, वो है लीफो पर। ये जो है ना लीफो फीफो, ये पता आपको होना चाहिए। मतलब लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये इस बेस पर ये जो है मतलब आधारित है। एक www क्लाइंट को खालिस्तान कहते हैं। तो एक क्लाइंट को क्या कहते हैं हम, www क्लाइंट को सर्वर, वेब पेज, वेब ब्राउजर, कोई नहीं तो क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर। www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब है ना। तो वर्ल्ड वाइड वेब कहाँ चलती है, वो ब्राउजर में, बिना ब्राउजर के कहाँ चलाओगे उसको। तो इसीलिए वो जो है वेब ब्राउजर जो है इसका क्लाइंट होता है एक तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान टैग का प्रयोग HTML पेज में लिंक जोड़ने के लिए होता है। ऐसे जो है ना अलग अलग टैग पूछते हैं कि अंडरलाइन करने के लिए क्या करोगे, बोल्ड करने के लिए क्या करोगे, इटैलिक बनाने के लिए कौन सा टैग लगेगा। तो ऐसे ऐसे करके जो है ना HTML के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और आसान से क्वेश्चन होते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। अब यहाँ पे हमसे लिंक जोड़ना है हमको, तो लिंक जोड़ने के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं, RF का इस्तेमाल करते हैं, A टैग का, ठीक है। A टैग लिखेंगे और A लिख के फिर स्पेस HREF ऐसे करके फिर आगे लिंक दे देंगे हम उसमें। तो वैसे करके हम जो है लिंक जोड़ते हैं इसमें, तो A टैग का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर डिराइव्ड क्लास स्ट्रक्ट है तो डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी मोड कैसा रहेगा। तो देखो स्ट्रक्ट का मतलब होता है एक तरीके से खराब सी हो गई है, तो कैसा मोड आ जाएगा, वो पब्लिक में आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली। एक 1D एरे में एरे का साइज खालिस्तान होता है, तो क्या होता है उसका साइज, UB माइनस LB+1। तो ये रहता है उसका साइज, ये याद रख लेना, कई बार आ चुका है एग्जाम में। डिफिकल्ट क्वेश्चन के नाम पे इसको चिपका देते हैं लोग। खालिस्तान HTML टैग का प्रयोग टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए करता है। इटैलिक होता है टेढ़े से अक्षर होते हैं ना वो, तो उसको करने के लिए हम कौन से टैग का इस्तेमाल करते हैं। देखो इन्होंने कितना मस्त दिखाया है, तुम में से आधे तो इटालिक ही चिपका देंगे, भाई इटालिक बनाने के लिए इटालिक लिख दो। ऐसे नहीं होता, छोटे में लिखते हैं हम कोड को हमेशा, आई लिख देते हैं, इटालिक हो जाता है। एक कंप्यूटर की इंटरनेट पर खालिस्तान से पहचान होती है, तो किससे होती है, वो IP एड्रेस से। जो नंबर में होता है 208.999.135 ऐसे करके होता है ना रैंडम सा एक, तो वो IP एड्रेस होता है, और उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं ओवर द ग्लोब कि ये कंप्यूटर कहाँ पर है एक्चुअली में, जहाँ से हम एक्सेस ले रहे हैं। मतलब मान लो मेरे को कुछ अपलोड करना है, तो इंटरनेट पे जो चीज़ गई मेरे पास, मेरी IP उनके पास गई, तो उनको पता लग जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ से इसको अपलोड कर रहा हूँ, वो चीज़ होती है ये IP एड्रेस, इसी से डिटेक्ट होता है सारी चीज़ें। किसी वेबसाइट का मेन पेज, मुख्य पेज या पहला पेज क्या होता है, होम पेज कहते हैं हम उसको वेबसाइट का। देखो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ब्राउज़र पेज क्या होता है, जो ब्राउज़ करते हैं ना, मतलब कि जो क्या, मान लो क्रोम खोला तो क्रोम का जो पेज है ना, ब्राउज़र पेज बोलते हैं वैसे ही उसको। सर्च पेज होता है, हमने कुछ सर्च करा उसके बाद जो रिजल्ट है बहुत सारे, उसको सर्च पेज कहते हैं। बुक मार्क होते हैं कि जैसे हमने ये वेबसाइट बंद कर दी और उसको एक तरीके से सेव कर लिया अपने कंप्यूटर में, उसका लिंक URL सेव कर लिया, वो बाद में खोलने के काम आएगी, तो उसको बुक मार्क बोलते हैं। ये पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, और कन्फ्यूज हो जाओगे आप इनमें अगर आपने कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया। जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको तो दिक्कत ही नहीं है इस चीज़ की। इमेज टैग का खालिस्तान एट्रीब्यूट इमेज का रास्ता, पाथ बताता है, यानी कि कौन सी वो चीज़ है जो बताएगा कि ये इमेज का रास्ता, इमेज कहाँ से आई है, तो उसका सोर्स होता है वो, SRC से हम इसको डिनोट करते हैं।
HTML में खालिस्तान कैरेक्टर टैग के बंद होने को दर्शाता है कि ये जो टैग है मतलब कह लो कि एक तरीके से है ना, हम बहुत बार क्या करते हैं HTML में कई सारे कोड लिखते हैं तो कुछ टैग होते हैं मतलब हाईलाइट करने, वो कुछ काम के नहीं होते बट वो दिखाते हैं कि यहाँ पे कुछ हुआ है, ये चीज़ के लिए ये कोड लिखा गया है। तो वो टैग को बंद करने को कौन दर्शाता है, ये वाला सिंबल, बी वाला टेढ़ा सिंबल जो है ये लगा देते हैं और पता लगता है कि टैग बंद हो रखे हैं वहाँ पे। क्यू खालिस्तान नियम पर काम करती है, तो क्यू जो है, क्यू क्या होती है, मतलब हमने जो है एक काम करना, उसका फिर आउटपुट चाहिए, ठीक है, उसके बाद दूसरा काम करना, फिर आउटपुट चाहिए। अब हम सारों को एक एक करके नहीं करना चाह रहे, हमने सबको लाइन में लगा दिया, भाई पहले ये कर लेना फिर ये, अपने आप कर देगा कंप्यूटर। तो अब होगा क्या, वो पहले जो भी उसके पास आएगा, पहले उसके साथ अगर मान लो ये किस नियम पर काम करे, पहले आएगा तो पहले पाएगा नंबर उसका, फिर दूसरा आया फिर दूसरे नंबर पे उसका काम होगा। तो उस पे जो है ये आधारित है फीफो पे, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर, ठीक है। स्टैक में इंसर्शन ऑपरेशन को खालिस्तान ऑपरेशन भी कहते हैं। तो पुश पॉप दोनों यानी ए और बी वाला कोई भी नहीं, तो क्या कहते हैं इसको, हम पुश वाला कहते हैं स्टैक में इंसर्शन ऑपरेशन को। अगर बाहर निकलने वाला है तो वो फिर पॉप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर पत्रों पर हाइपर लिंक किए गए दस्तावेजों का संग्रह है। तो खालिस्तान होना चाहिए था, आई थिंक सो, कुछ एरर है यहाँ पे, तो क्वेश्चन में छोटी मोटी हो जाती है यार कई बार। तो जो हाइपर लिंक होते हैं इंटरनेट पर, तो उनमें जो है मतलब उनके संग्रह है वो इकट्ठे हो रखे, उसको क्या बोलते हैं, हम उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ये वही तो है ना, मतलब हर जगह हर सामान यहाँ पे इकट्ठा हो रखा लिंक्स के थ्रू। निम्नलिखित में से कौन सा HTML पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे, P लिख देंगे, सिंपल। यदि एलिमेंट है, देखो ये भी कंफ्यूज करने के लिए बस, और कुछ नहीं है, वो ही है, ये फीफो वाला मैंने अभी करवाया था ना आपको, वही क्वेश्चन है, घुमा रहे हैं क्वेश्चन को, इसीलिए मैंने मतलब लिख दिया कि चलो आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन को कितना घुमा देते हैं कई बार। यदि एलिमेंट ABCD हमारे पास में को एक क्यू में रखा जाता है और एक बार में हटा दिया जाता है, मतलब हमने मार दिया डिलीट का बटन, सारी ऑल पे डिलीट मार के, तो उन्हें किस क्रम में हटाया जाएगा, तो जो पहले आया उसको पहले हटाएंगे, फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे करके हटाएंगे ना, तो ABCD जैसे जैसे वो आए थे वैसे वैसे निकलते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान बॉडी टैग का एट्रीब्यूट नहीं है। बॉडी टैग का मतलब एट्रीब्यूट इनमें से कौन सा नहीं है, किस चीज़ को हम इस्तेमाल नहीं करते उसके लिए, वो है HTML, उसके लिए अलग सा ही प्रोग्राम चल रहा होता है अपना। खालिस्तान एम्प्टी टैग है, एम्प्टी टैग का मतलब वो कुछ नहीं करता, तो वो वेला टैग कौन सा है, BR टैग, ये जो है पेज ब्रेक करने के काम आता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक माइक्रोफोन, स्पीकर, वीडियो कॉल करनी है तुमको, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, माइक चाहिए, स्पीकर चाहिए, और क्या चाहिए, कैमरा चाहिए, बिना कैमरे के क्या करोगे तुम, और आपके कंप्यूटर में होने चाहिए, तो क्या होना चाहिए, कैमरा। कंप्यूटर में भाई कीबोर्ड माउस तो चलो, वैसे कीबोर्ड माउस भी चाहिए रहते हैं, लेकिन हाँ चलो आपने खोल के बैठे हुए हो, अब उनका कोई काम नहीं है, तो अब आपको मेन तो कैमरा चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एम्प्टी टैग है। देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम लग रहा होगा आपको, लेकिन सेम नहीं है ये आपको ऑप्शंस देख के डिसाइड करना है कि आपको पता होने चाहिए एम्प्टी टैग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा है, अभी टाइटल BUHR, तो कौन सा है HR, हॉरिजॉन्टल रो वाला टैग है, ये एक लाइन खींच देता है, वो भी मतलब BR टैग के बराबर सा ये भी। HTML में खालिस्तान टैग लाइन ब्रेक टैग है, तो ब्रेक टैग के लिए हम क्या करते हैं, BR टैग का इस्तेमाल करते हैं। खालिस्तान नेटवर्क पर लगने वाले नियमों के सेट को कहते हैं। तो खालिस्तान मतलब इसमें क्या भरना हमको, तो नेटवर्क पर लगने वाले नियम, यानी कि हमने रूल्स लगा दिए कि ये नेटवर्क इस हिसाब से चलेगा हमारा, तो उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। वेबसाइट एक ABC मतलब http://www.cclchapter.com, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इन्होंने ABC दे रखी थी एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ ऐसे, तो इसमें जो है HTTP लिखा हुआ है, HTTP एक्चुअली में है क्या चीज़, ये www क्या है ना, डोमेन का नाम क्या है, इनमें ऐसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं आपसे, बट आपको समझ में आना चाहिए URL क्या होता है, ये पूरा URL है, ठीक है। डोमेन का नाम पूछेंगे तो ये है abc.com। और वैसे ही जो है अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, HTTP क्या है, तो वो है हमारा प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान प्रोग्राम HTML डॉक्यूमेंट के आउटपुट को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं जो HTML का कोड हमने लिख दिया उसको देखने के लिए, वो उसको कहीं नहीं देख सकते सिवाय वेब ब्राउजर के, मतलब देख सकते हैं जुगाड़बाजी करके, बट एक्चुअली जो चीज़ सही जगह है वो है वेब ब्राउजर, क्योंकि दिखाना भी तो वहीं पे आउटपुट। HTML में सबसे छोटी एडिंग कौन सी है, तो आसान है सबसे, बच्चा लेवल क्वेश्चन। H6 खालिस्तान एक कंटेनर टैग है, तो इनमें से कंटेनर टैग कौन सा है, वो है हमारा टाइटल।
टाइटल में कंटेनर बनाते हैं ना, मतलब कि एक टाइटल हमने दिया तो ये एक एरिया बना देगा, उसके अंदर हम बॉडी वॉडी फलाना ढिमक्का घुसेड़ देंगे फिर, है ना। तो ये क्या हो जाता है, कंटेनर टैग। कंप्यूटर से इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन भेजने को हम क्या कहते हैं, अपलोडिंग। और इंटरनेट से कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन लाने को डाउनलोडिंग। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैग खालिस्तान टैग सीधी लाइन बनाता है, सीधी लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, HR टैग बनाता है। BR जो है ब्रेक करता है, वो भी सेम सा ही काम करता है, बट यहाँ पे ऑप्शंस आपको डिसाइड करने हैं ऑप्शन के हिसाब से। HTML में खालिस्तान सबसे बड़ा हेडिंग टैग है, तो ये तो आसान ही है, ये है H1। ठीक है, ये थे हमारे टोटल 41 क्वेश्चन, मैंने 40 बोले, 41 है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल गया, कोई बात नहीं। ये जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको अच्छे से करा दिए हैं, आपको भी समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस वगैरह। और आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो cclchapter.com पर जाकर, HBSC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन से, वहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना। और बाकी की अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बनाऊंगा तो उनकी वीडियोस आपको मिल जाएगी। बाकी आप कमेंट कर सकते हो आपको कौन कौन से सब्जेक्टों की चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो मैं कोशिश करूँगा उनकी भी प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।